आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज से हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो अध्याय हम पूरा पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और उसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है। अभी हम परीक्षा से पहले पिछले 5 साल के गणित और अन्य जितने भी सब्जेक्ट आपकी क्लास में हैं, यानी कक्षा 10 में हैं, सबको कवर कर लेंगे हल के साथ। यानी उन सब का हम सॉल्व पेपर आपको उपलब्ध करवा देंगे। इससे ये आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि पिछले 5 सालों में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। यहाँ पर हम तीसरे अध्याय से शुरुआत करते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको हम समझते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो यकीन करिए आप बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। सवालों का अभ्यास जरूर करते रहिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म की बात करेंगे हम। यहाँ पर दो चीज़ें हो जाएंगी, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 पहला, और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 यानी बराबर 0 हो गया। अब हमको यहाँ पर समझना है कि a2 और a1 की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी और इसको हम निकालेंगे कैसे। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे मान लिया कोई भी समीकरण आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 5x प्लस 3y और -8 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी तरफ दिया गया है 9x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। कुछ भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पर है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे a1 बराबर 5, ठीक है, a1 की जगह पर है। तो b1 की जगह पर क्या है, तो कामा लगा के b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है -8, ठीक है, माइनस के साथ 8 है तो -8 हो गया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना कि a1 का क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यही हमको पता करना है। यहाँ से ये पता चल जाएगा तो हम आगे सवाल बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे, फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, a2 बराबर है यहाँ पर 9, ठीक है, और b2 बराबर है 3 और c2 बराबर क्या हो जाएगा, -5, ठीक है, माइनस के साथ 5 है तो -5 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इतना हमको करना है। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इनकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी और इनका उपयोग हम कैसे करेंगे, ये हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थितियाँ हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल आसान है, इनको समझ लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या करना है हमको, इसको देखते हैं। प्रमुख स्थितियाँ हैं यहाँ पर लिखी हुई। जैसे पहली स्थिति क्या है, रेखा युग्म। अगर कोई ऐसा दिया गया है x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a1 और a2 अगर कितना आ रहा है 1/3। अच्छा 1/3 कैसे आया, तो a1 का मान यहाँ पर 1 है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और b2 का मान इसमें से निकालेंगे तो 3 आएगा, तो ये बटे में रख देंगे तो आराम से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 हम आसानी से निकाल सकते हैं, फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन काम है ये अनुपातों की तुलना करना है, तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, यही मेन है। अगर ये आप अच्छे से समझ पाएंगे तो फिर कभी दिक्कत आपको सवालों में होगी ही नहीं। यही चीज़ समझ लीजिए ध्यान से। देखिए हमको क्या करना है, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो यह जो ग्राफीय निरूपण जब हम इसका करेंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जाएंगी। क्या करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं।
ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएंगी। अगला दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। तो अगर ऐसी दशा आती है जहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तब समपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समपाती रेखाएं होंगी, यानी तरूपर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये इसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर से रेखाएं इसमें जाती हैं, ये समपाती रेखाएं होंगी। और इस दशा में क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं इसमें। और जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं थी उसमें केवल एक हल होता है, यह अद्वितीय कहा जाता है इसको। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं क्या है। x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इस दशा में जब a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, लेकिन वह बराबर नहीं होगा c1 अपान c2 के, तो इस दशा में समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। हमने आपको पहले भी कक्षा 7 में भी ये चीज़ें आपको समझाई हैं। तो इस दशा में कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर हो गया? समांतर रेखाएं जब होंगी तो कोई भी हल इसमें नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये कि समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे हो रहा है? ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है क्या? 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो a1 अपान a2, तो a यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 हो गया। इसमें a2 2 हो गया, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 2 4 हो गया। इसमें ऊपर माइनस 12 है और इसमें इसमें ऊपर माइनस 4 है, नीचे माइनस 12 है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इस बराबर क्या होगा? पहला a1 अपान a2 तो बराबर होगा किसके? b1 अपान b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होगा किसके? c1 अपान c2 के। करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1/2। ये तो लिखा है 1/2, और ये किसके बराबर है? 2/4 के, क्योंकि हम अगर इसको काटेंगे तो 2 से काट दीजिए इसको। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 इसमें भी आ गया ना, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, यानी इज नॉट इक्वल टू किसके? -4 बटे -12। अगर हम इसे 4 से काटें तो 4 एकम 4 और 4 3 12, तो यहाँ पर 1/3 आएगा, ना कि 1/2 आएगा, इसलिए यह इसके बराबर नहीं होगा। और इस दशा में कोई भी हल नहीं होता है। बिल्कुल आसान है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए, जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को हल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और उम्मीद करता हूँ ये जो हमने प्रमुख स्थितियाँ बताई हैं ये आपको पता होगा और तुलना करना आप सीख गए होंगे। जो कोई भी जो 2 समीकरण आपको दिए जाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इससे हम पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को किससे तुलना करेंगे? तो दूसरे समीकरण से तुलना करने के लिए हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इससे हम तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद आसानी से हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता चल जाएगा, और उनको करके देखेंगे कि कैसे वो हल हो रहे हैं। यानी हमारा जो हमको मिल रहा है वो समांतर रेखाएं मिल रही हैं, यानी इस रूप में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है या फिर इसमें मिल रहा है। उसमें कोई भी प्रश्न जो पूछा जाएगा वो अलग तरीके से पूछा जाएगा, हम अभी आगे हल करवाएंगे। बिल्कुल आसान है, उसके लिए परेशान होइएगा। बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, हम एक एक करके सारे प्रश्न हल करवा देंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बोर्ड परीक्षा की पूरी और बेहतरीन तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।